चॉइस, डिसाइड करें, डिसीजन के बगैर यहाँ से ना उठें। यार डिसाइड करेंगे सब बकवास है, सब फजूल बातें हैं, मैंने जिस तरह हूँ मैं ज़िंदगी गुजारनी है और मैं अगर मर गया तो मैं उस तरह मुतमईन हूँगा। और मौत का वल्लाही कुछ पता नहीं है, आज रात को लिखी है, कल लिखी है, परसों लिखी है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि मेरा एक क्लास थी, हलका था, मैं जी में लेता था। मैं जब अगले दिन की तो एक माँ रोती भी आई, मुझे पर्ची दी उन्होंने, तो उस पर्ची में लिखा था बेटा आपकी पिछली क्लास में मेरा बेटा मौजूद था, उसने वो लेक्चर सुना था, लेकिन वो इस क्लास में, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। वल्लाही हम में से कौन शख्स है जो आज जिंदा है और अगली क्लास में हम से जिंदा ना हो। हमें कुछ गारंटी है कि हम जब अपने घर को छोड़ के आए हमने कभी वापस भी जाना है? वो जो शख्स थे जिनको हमने कल दफनाया, उनको पता था कि मैं जो अभी घर में दाखिल हो रहा हूँ, मैं इसके बाद यहाँ से जिंदा कभी बाहर नहीं जाऊँगा, मेरी मैयत निकलेगी यहाँ से। कभी इल्म था उनको? अगर इल्म होता तो बंदा पहले ही अपना माल सदा कर देता। किसी को इल्म नहीं है इस बात का, किसी को नॉलेज नहीं है इस बात का। मौत अचानक से आती है और उलमा कहते हैं पीपल आर स्लीपिंग, दे विल वेक अप व्हेन दे विल डाई। इंसान अंधों की तरह सो रहा है और जब मौत आएगी ना तब उसको होश आएगा कि ओ तेरी खैर ये मैंने क्या कर दिया। कितने दोस्त हैं मेरे जो मैं जानता हूँ और आप लोग जानते होंगे लोगों को जो मर चुके हैं जिंदगी, और जब जैसी मौत आ गई ना फिर इम्तिहान ख़त्म। अब जो किया है ना उस पर ट्रीट किए जाओगे, या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा अगर अमाल करके आए हो, या बेदर्दी से मारा जाएगा, फरिश्ते मारेंगे। अल-मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, मलाइका मारेंगे कि तू रब का बागी था, तुझे रब ने इतनी नेमतें दी, इतना कुछ समझाया बार बार, कितने तूने नसीहतें अटेंड की, कितने तुझे मौका मिले चेंज होने के, तू नहीं चेंज हुआ। तूने कहता चलो कल परसों, कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद, वो टाइम कभी नहीं आया, अब तू कब्र में आ गया। आज जो कब्रों में लोग हैं ना वो एक दिन कहते थे कि हम कल से नमाज शुरू करेंगे। ऐसे लोगों में से मत बने जो कहते हम कल से शुरू करें। आज से इरादा करें और तौबा करें। अल्लाह ताला इतने माफ़ करने वाले हैं, हदीस में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। साहबा से पूछा कि ऐ साहबा बताएं सबसे कुरान की अजीब आयत कौन सी है? उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी। अच्छा फला कुरान की ये वाली आयत कौन सी? उन्होंने कहा ये। उन्होंने कहा जब पूछा कि होप की आयत कौन सी है कुरान की सबसे होप वाली, तो उन्होंने कहा कुल या इबादी लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए नबी मेरे लोगों से, मेरे बंदों से कह दें जिन्होंने अपने आप पे जुल्म किया है, गुनाह कर करके, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नौमीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। तुम आने वाले तो बनो। रब्बुल आलमीन जो कि मालिक है, बादशाह है, शहनशाह है, रोज़ाना रात को आते हैं आसमान दुनिया पे और कहते हैं कोई है तौबा करने वाला, मैं उससे गुनाह माफ़ कर दूँ, कोई है मांगने वाला, सुबह दुआ कबूल करो। तो फैसला करें, फैसले के बगैर ना उठें, दिल में फैसला करें कि बस आज के बाद इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी ऐसी गुजारूंगा ना। इमेजिन आपको डॉक्टर कहते कि आपके पास 6 महीने रह गए जिंदा रहने को, वो फॉर श्योर कहते हैं आपके पास अगले 6 महीने जिंदा रहने को, आपकी उसके बाद मौत हो जाएगी। क्या कल से आपकी जिंदगी सेम होगी? नहीं। एक डॉक्टर की बात तो हम मान के जिंदगी चेंज कर देते हैं, लेकिन रब कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मौत आने वाली है, तैयारी कर लो। हम कहते हैं नहीं, आपकी बात पे यकीन नहीं है। खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्ला